14 ईयर PYQ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अगर तुमने एक क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हारे नीट के मार्क्स पक्के हैं इस चैप्टर के। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। फर्स्ट स्टेटमेंट्स, वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफ़र फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस। सर दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, क्योंकि जो स्टोन ब्रेकिंग और ग्राइंडिंग में पर्सन काम करते हैं उनकी लंग्स प्रोलिफरेट हो जाती है और फाइब्रस टिश्यू डिपोजिशन हो जाता है, मीन्स फाइब्रोसिस हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन, 90% ऑफ CO2 इज कैरिड आउट बाई हीमोग्लोबिन इज कार्बामाइनो। नो नो सर, 90% नहीं, 70% CO2। तो ए इनकरेक्ट है और हमें चूज करना है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, सिगरेट एंड स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। नो नो सर, सिगरेट स्मोकिंग से एम्फाइसीमा होता है। नेक्स्ट, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इन पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। सर जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है वो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है। कैसे मॉडरेट करता है? इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम करके, और इसमें बोला है कि इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेन टू एन एरिया एडजॉइटिंग रोहतांग पास अबाउट 6 months बैक। 6 महीने के बाद रोहतांग पास से पर्सन आए हैं। पहले कहाँ रहते थे? प्लेन्स में। अब देखो रोहतांग पास जो है हाई एल्टीट्यूड पे है और पहले पर्सन कहाँ रहता था? लो एल्टीट्यूड पे। ठीक है, जब लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन चेंज होगी, तो हमारी बॉडी उस चीज़ को एक्लिमेटाइज करेगी। एक्लिमेटाइजेशन होगा मतलब फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन होगा। तो जो हमारी किडनी होगी इस चीज़ को अडाप्ट करने के लिए वो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का सिक्रेशन करने लगेगी, और एरिथ्रोपोएटिन आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो आरबीसी का काउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, और आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा तो आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया। लेकिन सर जो हीमोग्लोबिन होगी उसकी बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन से कम हो जाएगी। क्यों सर? जैसे हीमोग्लोबिन को समझो एक डिलीवरी बॉय और ऑक्सीजन को समझो पार्सल। अगर डिलीवरी बॉय उस पार्सल को देगा ही नहीं तो क्या पार्सल कोई ले पाएगा? तो इसलिए हीमोग्लोबिन जो है उस ऑक्सीजन से बाइंडिंग एफिनिटी कम शो करता है। कम शो करने का मतलब कि उसको पकड़े नहीं रहता है, उसको बाइंडिंग एफिनिटी कम हो गई मतलब फटाफट सेल को देता जाएगा, तो हमारी सेल ऑक्सीजन को लेती जाएगी और यूटिलाइज करेगी। तो इसका आंसर होगा हैव द यूजुअल आरबीसी काउंट, यूजुअल नो सर, हैव मोर आरबीसी काउंट एंड देयर हीमोग्लोबिन हैव लो बाइंडिंग एफिनिटी टू ऑक्सीजन। आंसर नंबर थर्ड करेक्ट है। बाकी तुम अपने मिलाते रहना। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक डायग्राम दिया गया है और पूछा गया है कि करेक्ट आइडेंटिफाई करो। तो देखो हमें सी दिख रहा है, क्या है सर? एल्विलाई है। और बी क्या है सर? ये तो अपना प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है। अब देखो एक और बात, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर भी प्रेशर होता है, उसको बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर, जो एक निगेटिव प्रेशर होता है। और बाहर कैसा प्रेशर है? पॉजिटिव प्रेशर। अंदर कैसा है? निगेटिव प्रेशर। एक बात बता दिया। हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना था। सी क्या है? एल्विलाई। अब एल्विलाई के बारे में देखो क्या दिया है। सी एल्विलाई थिन वाल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। सर दिस वन इज करेक्ट। हमें करेक्ट चूज करना था और करेक्ट पकड़ा गया। चलो और ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्या है? ए को बोला है कि ट्रेकिया है। और क्या है? ए एक लॉन्ग ट्यूब है सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेज। नो नो सर, इनकम्प्लीट। हमने सारी चीज़ें थ्योरी में कर चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर 4। एक और मिला लेते हैं। बी को बोला है प्लूरल मेम्ब्रेन। बी क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन। सही है सर। अब बोल रहा है कि सराउंडेड रिब्स, रिब्स को सराउंड कर रहा है। नो नो दिस वन, ये हमारी लंग्स को सराउंड कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? सी वाला, मतलब आंसर 4। Approximately 70% CO2 absorbed by blood will be transported to the lungs। सर 70% CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है, हमने थ्योरी में कवर कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंज इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज ऑफ ब्रीथ। अगर तुम सांस रोक लेते हो तो कौन सा गैस का कंसंट्रेशन जो है राइज करेगा जिसकी वजह से तुम फिर सांस लेना चाहोगे, अर्ज टू ब्रीथ। तो देखो सर, ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी बॉडी की सेल्स ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगी और CO2 बनता जाएगा। अगर हम सांस रोक लें तो ऑक्सीजन तो जा नहीं रहा है, तो पहले से जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी यूटिलाइज करके CO2 बनाते जा रही है। अब CO2 का कंसंट्रेशन राइज होगा तो हम क्या करेंगे, अर्ज टू ब्रीथ, हम फिर से सांस लेना चाहेंगे, अर्ज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट कब शिफ्ट होता है सर? जब PCO2 बढ़ जाए, H+ बढ़ जाए और टेम्परेचर बढ़ जाए तो राइट शिफ्ट होगा। तो PCO2 बढ़ा है मतलब PO2 क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो मिलाओ कहाँ पे PO2 कम है, PO2 डिक्रीज। PCO2 डिक्रीज, नो सर। pH इंक्रीज, देखो सर H+ बढ़ा है तो pH तो डिक्रीज होना चाहिए, तो ये भी गलत है। टेम्परेचर डिक्रीज, नो सर, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। आंसर फर्स्ट, एम्फाइसीमा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, lungs do not collapse between breath and some air always remain in the lungs which can never be expelled out because जो हमारी, मैंने तुम्हें बताया था इंट्रा प्लूरल प्रेशर, तो वो एक निगेटिव प्रेशर है हमारी एटमॉस्फेयर के कंपेयर में। तो वो निगेटिव प्रेशर जो होगी हमारे लंग्स को, वाल को पुल करती रहती है, जिसकी वजह से उस एयर को हम रिमूव आउट नहीं कर सकते। तो देयर इज अ नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वाल को पुल करती रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 4, थ्योरी में कवर कर रखा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स ऑफ द एल्विलाई। अब देखो एल्विलाई लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और वो ऑक्सीजन कहाँ आएगी, हमारी ब्लड में आएगी। तो हमारे ब्लड में कम होगी तब तो आएगी। पूरे चैप्टर में मैंने यही चीज़ बताया कि गैस जो है हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाती है। तो इसमें मिलाओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्विलाई ऑफ द लंग इज मोर देन डैट इन द ब्लड, तभी तो एल्विलाई से ब्लड में आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 का 4, क्वेश्चन नंबर 9 का 4। अब चलो क्वेश्चन नंबर 10, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक द एल्विलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन अपन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन। मतलब फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद भी लंग्स जो है कोलैप्स नहीं हो रही है। तो मैंने बताया था तुम्हें रेसिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें मैंने कवर करा रखा है वॉल्यूम एंड कैपेसिटी वाले लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा आंसर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सर सिलिकोसिस, जैसे फाइब्रोसिस था सेम थिंग, सिलिकोसिस भी ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ये भी करा रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 4, ठीक। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग अस्थमा एंड एम्फाइसीमा। सर अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और एम्फाइसीमा में क्या होता है, जो हमारी एल्वियुलर वाल होती है वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो देखो मिलाओ, अस्थमा, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल एंड एम्फाइसीमा, डिक्रीज रिस्पिरेटरी सरफेस। क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखो ये वॉल्यूम और कैपेसिटी वाले लेक्चर मैंने करा है, इसको एक ट्रिक से बताया था। टाइडल वॉल्यूम होता है 500, एक्सपायरेटरी 1000 से 1100 और रेसिडुअल 1100 से 1200 और IRB 2500 से 3000, मतलब बढ़ते क्रम में इसको ले जाना है। तो टाइडल देखो 500 से 550, 500 अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा बहुत चलता है, एक का थर्ड, ठीक है सर। IRB 2500 से 3000, बी का फर्स्ट। क्वेश्चन आंसर नंबर 4, 13 का आंसर चौथा, 13 का आंसर क्या होगा, चौथा। इजी क्वेश्चन आते हैं। टाइडल वॉल्यूम दिया है 500 और एक्सपायरेटरी जॉब दिया है 1000 और पूछा है कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हुआ। तो मैंने तुम्हें बताया था कि T + E मिल के क्या बनाता है, E, जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। तो 1000 और 500 जोड़ दो 1500,
ड्यू टू इंक्रीज एयरबॉर्न एलर्जन ऑफ द पॉल्यूटेंट मेनी पीपल इन अर्बन एरिया आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग वीजिंग। अब देखो वीजिंग से समझ में आया कि सर अस्थमा का केस है। तो अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियल में इन्फ्लामेशन होता है, चेक करो, प्रोलिफरेशन, रिडक्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल। क्वेश्चन नंबर 15 का 4। अब देखो आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है सर, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के रिगार्डिंग। लो PCO2 इन एल्विलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यस सर, लो PCO2 मतलब हाई PO2, और एल्विलाई पे अगर हाई PO2 होगा एल्विलाई लेवल पे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सब करा रखा है, सही बात है सर। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन। सही बात है सर, CO2 का पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग को इंटरफेयर करता है। हाई H+ कंसंट्रेशन एल्विलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो हाई H+ मतलब हाई PCO2। तो सर क्या हाई PCO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर करेगा? नो नो सर, हाई PCO2 तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने को इंटरफेयर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 4। अब देखो 17 का, मैंने पार्शियल प्रेशर का चार्ट बताया था और उसको समझाया भी था और फाइनली बोला था याद रखना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट एल्विलाई लेवल। सर फटाफट करेंगे क्वेश्चन। CO2 का पूछा है और पहले ऑक्सीजन का पूछा है, फिर CO2 का। सर ऑक्सीजन का 104 और PCO2 40। 17 का फर्स्ट। ठीक है सर, 18 का, फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सर इजी सवाल है, हाई PO2 होना चाहिए, बाकी तीनों चीज़ें कम होना चाहिए, H+ और टेम्परेचर, क्योंकि CO2 के साथ H+ और टेम्परेचर चलता है। तो हाई PO2 हुआ तो लो PCO2 हुआ, तो लो PCO2 हुआ तो ये तीनों कम होंगे। 18 का फर्स्ट। ठीक सर, क्वेश्चन नंबर 19। ए पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पाल्पेशन। सही बात है, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। सही बात है, तो एसर्शन और रीजन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो। नो फर्स्ट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। 19 का आंसर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नोट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो एल्वियोलाई से लेकर के हमारी जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होती है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ थ्योरी से। देखो नोज से लेकर के हमारी टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक होता है कंडक्टिंग पार्ट। क्या होता है? कंडक्टिंग पार्ट। तो इस जो कंडक्टिंग पार्ट में हम सांस जो लेते हैं, ये कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन होता है कि उस एयर को हमारी बॉडी टेम्परेचर के अनुकूल ला देना, ताकि हमारी बॉडी उसको ईजिली ले सके। और रास्ते में अगर हमारी एयर में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं तो उनको भी बाहर निकालना। ये सब कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन होता है जो नोज से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक होते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो कौन सा फंक्शन नहीं है? इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। सही बात है, इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाई, हमारी जो गैस होती है उसको ह्यूमिडिफाई करता है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज बॉड टू बॉडी टेम्परेचर, जो हम सांस ले रहे हैं उसके टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर को अनुकूल कर देता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। नो सर, तो ये फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर चौथा। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, सारे क्वेश्चन कराया हुआ है। एवरी 100 ml अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑक्सीजन टू द टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दूसरा। अब देखो वाइटल कैपेसिटी मैंने ट्रिक से याद कराया था, VITE, ये तीनों वॉल्यूम थे और ये कैपेसिटी था। तो अब मिला लो ITE, यहाँ तो गलत है सर,
ITE ये करेक्ट है सर, 22 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर थर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 का एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बहुत इजी वे में मैंने कहा था, T प्लस ई मिल के E बन जाता है। तो अब देखो T प्लस ई कहाँ है, ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, ठीक है सर, इसमें भी सेकेंड है। अब देखो F जो है FER ऐसे करके याद कराया था, तो E और R किस में है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, तो B का 4, E का सेकेंड और B का 4। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर फर्स्ट। बाकी चेक करने का बाकी भी आता है सर। क्वेश्चन नंबर 24 ये बोल रहा है कि फेवरेबल कंडीशन क्या है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन एल्वेलाई लेवल पे बनता है, तो सर हाई PO2 होना चाहिए। ठीक है सर, हाई PO2 है यहाँ पे, हाई PCO2 नो सर, हाई PO2, बाकी तीनों चीज़ें कम होना चाहिए, लो PCO2, लो H+, लो टेम्परेचर, लो H+, तो सर 24 का आंसर दूसरा, तो हाई PCO2 लो H+। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दूसरा। चलो 25। अब इतनी बढ़िया से वॉल्यूम और कैपेसिटी मैंने तुम्हें बताया। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है सर, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम बचेगा रेसिडुअल वॉल्यूम। चेक करो, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर फोर्सिबल एक्सप्रेशन, ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का थर्ड है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, बाकी भी आता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर थर्ड। चलो अब दो स्टेटमेंट दिया है, एक एसर्शन है और दूसरा रीजन है, ठीक है। During the transport of gases, 20 to 25% CO2 carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin. Yes, sir. This binding is related to partial pressure of CO2, low PO2 in the tissue. सही बात है, टिश्यू लेवल पे ही कार्बामाइनोहीमोग्लोबिन बनता है और वहाँ पे हाई PCO2 होना चाहिए, और PCO2 हाई तो लो PO2। करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 बोथ करेक्ट है रीजन का असर्शन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। क्वेश्चन नंबर 26 का है, 26 का आंसर थर्ड। चलो लास्ट क्वेश्चन, इम्फाइसमा क्या है सर, सर इसमें एल्विलर की वॉल डैमेज हो जाती है और इसी वजह से रिस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस सर एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन, बी का थर्ड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, एक ही ऑप्शन है सर 27 का फर्स्ट। बाकी भी चेक कर लो। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाना, कहाँ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। टिटेनिक क्या है, रैपिड डिस्पोज, डी का फर्स्ट। तो 17 मिनट में 27 क्वेश्चन करे हैं। अब तुम सोचो एक्सप्लेनेशन के साथ 17 मिनट में 27 क्वेश्चन, 1 मिनट के लिए एक टाइम, 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन होता है, और मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ 27 क्वेश्चन करा 17 मिनट में, मतलब ये सिर्फ 5 मिनट में किया जा सकता है। तो चलो बाय बाय।